हेलो फ्रेंड्स, खमा गनी। मैं हूँ विष्णुप्रिया और आज मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं और मेरी बेटी का भी फंक्शन है तो उसको मैंने रेडी किया और अभी जस्ट रवाना कर दिया है। उसका मेकअप वगैरह और उसकी फ्रेंड्स भी थी, उनका भी मेकअप करना था तो उन सभी का मैंने मेकअप करा और उन्हें भेज दिया है। और मेहमान आएंगे तो मैंने खाना सारा तैयार कर लिया, सब्जी सब कुछ बन चुका है। तो अब मैं चपाती बना रही हूँ और उसके बाद हम सब मिल करके जब वो आ जाएंगे। अभी मैंने यहाँ घूमने भेजा था क्योंकि इन बच्चों सबका एक साथ मेकअप करना था, तो फिर मैंने उन सभी को यहाँ गार्डन में भेज दिया घूमने के लिए। तो वो लोग घूम के आएंगे, तब तक अब मैं जल्दी से चपाती बना लेती हूँ और सब खाना खाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे फंक्शन देखने के लिए और थोड़ा बहुत आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे क्या है और मेरी बेटी ने क्या करा है। वैसे रिटायरमेंट है सर का, प्लस एनुअल फंक्शन बाकी था बच्चों का, तो वो भी मतलब सारी चीज़ें मिला करके एक बड़ा फंक्शन हो रहा है और वो रात में करा गया। वैसे रात में होता नहीं है लेकिन आज सारी मिला करके जब कर रहे हैं और अच्छा बड़ा कर रहे हैं अच्छे लेवल पर, तो फिर रात में रखा गया है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो पहले जल्दी से खाना बना लो क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है ना, उमस उमस हो रखी है, बिल्कुल बारिश भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं। इतनी गर्मी हो रखी, भयंकर गर्मी। ये देखिए पसीने से तरबतर हो रही। मैंने अभी जस्ट पंखा बंद किया ना क्योंकि दीपक लग रहे हैं, तो मैंने पंखा बंद कर दिया। तो ये देखिए पूरा पसीने से तरबतर हो रही हूँ। तो बस अभी मौसम ऐसा है तो डर भी लग रहा है, हो सकता है फंक्शन कहीं कैंसिल ना हो जाए, बारिश आ गई तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अब मैं जल्दी से एक बार जाती हूँ किचन में क्योंकि लाइट भी बंद हो सकती है। तो जल्दी से चपाती बना लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है और आपको भी बताऊँगी। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बड़ा मज़ा आएगा वीडियो में। हाँ ले रहे उतर, ले हमको उतर देना, उतर जल्दी, अभी उतर। सॉरी, इधर देख के बोल, क्या है लाइट का, क्या है लाइट। अपन सही टाइम का है, मेरे को तुम्हें लगता है ना, बहुत सही आ रहा है। हम सभी लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ देखिए फंक्शन शुरू हो चुका है। अभी जो लोग नज़र आ रहे हैं ना उससे डबल थोड़ी देर में हो गए थे, लेकिन अभी तो बहुत कम है। मैंने ऊपर से लिया है और बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल तो। अब मतलब है लोग तो फिर, लेकिन कम है, जो कि थोड़ी देर में इतने बढ़ जाएंगे ना, पूरा ग्राउंड भर जाता है। और ये है स्कूल इधर और ये पूरा ग्राउंड है यहाँ पर। और फंक्शन शुरू हो ही चुके हैं करीब करीब, देखिए ये सारे चल रहे। तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे ग्राउंड में। यहाँ से भी एक एंट्री दे रखी है स्कूल के अंदर से होके नीचे की तरफ में, और हमारा घर इधर ही पड़ता है तो हम लोग यहाँ से, ये मेरे भाई है, भाई भविष्य और उनकी बेटी, ये लोग मेरे मेहमान आए हुए थे। तो हम सभी लोग आए हैं यहाँ इस फंक्शन को देखने के लिए। और तृप्ति है इसलिए हमें इस फंक्शन को लास्ट तक ही अटेंड करना रहेगा, क्योंकि तृप्ति का जो इनाम वगैरह जो भी 12th में अच्छे परसेंट आते तो उनको सबको दिया जाएगा, तो वो एंड में ही देना था उनको, फिर तब तक हमें रुकना ही पड़ा। तो बाकी लोग में चले गए थे लेकिन फिर मैं रुकी हुई थी क्योंकि उसे लेकर के आना था। तो ये देखिए यहाँ ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ लोग के बैठने की व्यवस्था करी हुई है और इधर सामने ही स्टेज है और प्रोग्राम शुरू हो ही चुके हैं। ये देखें हम लोग यहाँ से फिर अंदर की तरफ आए तो हमें 2 बेंच मिल गई थी, तो हम दोनों तो यहाँ बैठे और थोड़ी देर इनको तो देखने को मिला, 1 या 2 डांस वगैरह देखे इन्होंने। और फिर उनकी बेटी इतना रोने लगी, उसे लेकर के फिर उनको दोनों को ही घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि बच्चे लोग ऐसा ही करते हैं। और घर आने के बाद वो आराम से खेलने लग गई थी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पता नहीं क्यों वो रोने लगी थी। या तो कभी बोलती है कि मुझे स्टेज पे जाना है, कभी बोलने लगी मुझे ये करना वो करना, और फिर लास्ट में उसने रोना शुरू कर दिया था। और ये बांसुरी सुनिए आप।
कब्रिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम रखे गए थे। जैसे देखिए ये नशा मुक्ति के लिए बताया गया है कि कौन कौन से नशे करते हैं और कैसे हमारी युवा पीढ़ी इन नशों में जकड़ी हुई है, इस बारे में ये पूरा बताया गया है इसमें। हे दानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तो बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा और सुनना, मैंने सभी गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न करने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दे मैंने। तेरे मनु क्या मर रहे हैं अपने लिए। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन हीन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तुम नहीं? प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि तमाम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में 3 से 5 करोड़ रुपया पीएम श्री की योजना के अंतर्गत देने का काम कर रहे हैं। हर साल हर स्कूल में मैदान अच्छे हों, विद्यालय अच्छे हों, वातावरण अच्छा बने, इस दृष्टि से योजना बना करके चल रहे हैं। और आने वाले समय में इसके बाद के दूसरे विद्यालय भी चयनित होंगे। मुझे लगभग 17-18 वर्ष सेवा करने का अवसर मिला। हम यही काम करते थे कि सांस्कृतिक बच्चों अब तक बहुत से प्रोग्राम हुए और अब कहीं जाकर के तृप्ति की बारी आ चुकी थी, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में स्टेज पे पहुंची है। स्काउट वाली तृप्ति मेरी बेटी है और अब इनका होगा डांस शुरू। और मैं यहाँ गाने नहीं रखूँगी क्योंकि देखिए कॉपीराइट का इशू हो जाता है ना, और जब कॉपीराइट आता है तो इतनी प्रॉब्लम्स होती है, तो बस उसी वजह से मैं गाने तो नहीं रखूँगी, लेकिन थोड़ा सा आपको सुना दूँगी। और वैसे भी इनमें बहुत से गाने मिक्स हैं इनके, तो बस ऐसे ही आगे का आप एंजॉय कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी। जरूर याद रखना कि जिंदगी में और कुछ बहुत बड़ा होगा। तो कहा है कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अगर कहीं से हार गए हो तो उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अगर कुछ खो गया है तो जिसका था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ, अगर दिल टूट गया हो तो किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और फिर भी रह जाए दिल में दर्द कहीं तो बांट कर मुस्कुराओ, और अगर है खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस अपना। मुस्कुराओ, अगर सर पर है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और अगर है जरूरत से ज्यादा तो बांट कर मुस्कुराओ। मुस्कुराओ,
जब बार बार हेलो माँ। हाँ बेटा, आज मेरा डबल शिफ्ट है, आज मुझे यहीं रुकना होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। इस प्रोग्राम में ये बताने की कोशिश करी गई है कि हमारा देश कितनी ही तरक्की कर ले, कितना आगे बढ़ जाए, और हमारी जो देश की बेटियां हैं वो किसी भी प्रोफेशन में जाती है, कितनी लगन मेहनत से पढ़ाई करती है, उसके बावजूद वो सुरक्षित नहीं है। उनके ऊपर एक खतरा हमेशा हर वक्त मंडराता ही रहता है। इस बारे में पूरा डिटेल में इस छोटे से प्रोग्राम में बताया गया है। संगठन व संस्थाएं आज यहाँ उपस्थित है। इसी क्रम में सबसे पहले राहुमाई पूर्वास कॉलेज एंड में अब हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उनका सम्मान समारोह और ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कुछ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करी। उसके बाद में फिर जो बच्चे 12th में अच्छी परसेंटेज लाए थे उन्हें सभी को सम्मानित करा और कुछ गिफ्ट वगैरह उनको दिया गया है। तो इस तरह से ये सारा प्रोग्राम का एंड हो रहा है अब। और इस वक्त तक लोग बहुत कम हो चुके थे, जो वहाँ बच्चे थे स्कूल के उन्हीं के पेरेंट्स और बच्चे थे, बाकी जो एक्स्ट्रा लोग आते हैं देखने के हिसाब से वो लोग सभी चले गए थे। तो आपको एंड भी पूरा मैं दिखाऊंगी ताकि आपको ना अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो फिर कहीं बीच में छोड़ देते ना तो मज़ा नहीं आता है। तो देखिए तृप्ति को भी यहाँ पर इनाम दिया गया, उसकी फ़ोटो क्लिक करी, फिर हम लोग घर आ गए थे करीब 12 साढ़े 12 के आसपास। ये कौन सा तरीका है? क्या कर रही है? बैठो, अब हवा निकली है, मस्त हवा आ रही है। बट हवा आ रही है? गाड़ी जा रही है इसके लिए। तनुज कहाँ गई? छुटको कहाँ गई? ये रही, ये अभी स्नान करके आई है। हेलो बोल दो सबको, हेलो हेलो करते। स्नान करके आई है, कपड़े पहन रही है और देखो इसको मज़ा आ रहा है इधर से इधर दौड़ने में। बस हो गई। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म समोसा, सबने खा लिया है। मैं पूजा कर रही थी तो अब लेके आई हूँ, फिर सबको खाना खिलाएंगे। अभी एक बार मैं ये नाश्ता कर लेती हूँ। ऐसी लुढ़की है अंदर की तरफ, अंदर ज़्यादा जगह तो है नहीं। एक गिरी ले खाना, ले आजा। ये कौन सा स्टाइल? मैं कहाँ बैठूं? मैं बुआ का बेटी, मैं कहाँ बैठूं? कहाँ बैठूं मैं? तेरे पास? अच्छा बाय बाय करी थी। बेहुत नहीं बेहुत कोई बोलता ही नहीं है।
कौन सा दांत? पीला कलर निकालना, पीला है ही नहीं, खत्म हो गया। इधर इधर देखे मोबाइल कहाँ देख रही। हेलो फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन और अब पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रही, वीडियो बन ही नहीं पा रही, कितना भी चाहूँ मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। और सुबह सोचा था कि जल्दी उठ जाऊँगी और उठ भी गई थी, लेकिन पता नहीं बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करा। और अभी 6 बजे उठी, फिर फटाफट फ्रेश वगैरह हुई हूँ और स्नान करने जा रही थी, पर फिर देखा 6:30 तो बज ही गए और 7 बजे तक की मुहूर्त है। तो ये देखें मैंने कर लिया है। आज है वट सावित्री, तो वट सावित्री की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। और मैंने ये देखे पूरा तैयार करके रात में ही रखा था, अभी इसमें दही दूध रखना है। फिर मैंने सोचा चलो 9 बजे मुहूर्त है, तो अब मैं जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही स्नान करने जाऊँगी। वैसे तो मैं बाल्टी भी भर के आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने टाइम देखा तो 7 बजे तक मुहूर्त है, इतना तो जल्दी सब हो ही नहीं पाएगा। मैं ना तैयार होकर चली तो जाऊँगी, लेकिन फिर मेरी ना पूजा इतनी जल्दी हो पाएगी और ना ही वापस आ पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो जो 9 वाला मुहूर्त है उस टाइम में फिक्स 9 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी ना, तो मेरा जल्दी से सारा हो जाएगा। तो अभी मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज कहीं और जाना भी है, तो बस वहाँ पे भी मुझे टाइम से पहुँचना ज़रूरी है, तो वो काम भी करना है। तो इस वजह से मैं भी फटाफट ये घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और बस उसके बाद में फिर रेडी होकर के मंदिर जाऊँगी, हाँ पूजा करूँगी, फिर कथा सुनूँगी और उसके बाद जल्दी से वहाँ जाना है तो वहाँ चल जाऊँगी, ये सोच रखा है। तो बस अब मैं जल्दी फटाफट सारे काम करके फिर आपसे मिलती हूँ रेडी होकर के। लड्डू भी मेरा यहाँ सो रहा है, इसे भी उठाना है, तो उसे उठा के फिर काम में लगूँगी। तो बस रेडी होने के बाद आपसे मिलूँगी।